दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए बुधवार सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। दिल्ली पुलिस ने चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आज राजधानी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा है और सभी संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एलजेवी के सक्सेना, राहुल गांधी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार के साथ वोट डाला। वोटिंग के बाद सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली का चुनाव धर्म युद्ध है। वहीं नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा कि इस बार जनता प्रधानमंत्री मोदी के विजन को दिल्ली में लाने के लिए वोट कर रही है। कांग्रेस नेता अजय माकन का दावा था कि लोग शीला दीक्षित के विकास के दिन को याद कर रहे हैं। दिल्ली में आज जिस तरह मतदान केंद्र पर सुबह से ही मतदाताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है, उससे दिल्ली वासियों के जबरदस्त उत्साह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इससे समझा जा रहा है कि क्या वोटिंग शुरू होते ही दिल्ली में खेला तो नहीं शुरू हो गया। एक तरफ आम आदमी पार्टी का दावा है कि राज्य में उसकी सरकार बनने जा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी सत्ता में आने का दावा कर रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से इसी मुद्दे पर बातचीत की हमारे संवाददाता शिवानी मिश्रा ने। हम आपको यह पूरी बातचीत सुनाते हैं। आए, वोट करें, अपने परिवार के सब मेंबर्स के साथ, अपने एरिया के लोगों के साथ आए, अपना वोट कास्ट करें, बिकॉज ये बहुत स्पेशल इलेक्शन है और बहुत जरूरी है कि अच्छी टर्नआउट हो और जो एक डबल इंजन की सरकार दिल्ली में और केंद्र में रह के दिल्ली का उसमें रीजनरेशन हो, तगड़ा विकास हो और जो 10 साल का गैप था उसको पूरा किया जाए। 10 साल की गैप की बात करें, केजरीवाल पूरी तरीके से क्लेम कर रहे हैं कि सरकार उनकी बनेगी। भाजपा ने ग्राउंड पर बहुत काम किया। देखिए मैंने ऐसे प्रचार का टाइम खत्म हो गया। केजरीवाल क्या कहते हैं, क्या करते हैं और क्यों कहते हैं, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा इस समय। पर कई ऐसी इंडिकेशंस हैं जो केजरीवाल जी खुद अपने सीट को संभाल लें तो मुझे लगता है वो भी बहुत गनीमत होगी। एक आखिरी सवाल होंगी सर कि यमुना का मुद्दा रहा, शीश महल का मुद्दा रहा, कई सारे ऐसे मैडम यमुना जी के बारे में मैडम जी यमुना जी का तो ऐसा है, उन्होंने खुद कहा 2015 में 2020 में कि अगर मैं यमुना जी को साफ नहीं करवा पाया तो मुझे वोट नहीं देना, तो फिर पहुंच गए वोट मांगने। पर अभी यमुना जी की प्रॉब्लम ये है, इशू ये नहीं है कि वो पोल्यूटेड है, उसके बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इशू ये है कि 500 गुना ज्यादा पोल्यूटेड है, 3000 गुना ज्यादा पोल्यूटेड। दूसरा, मैं अक्सर मुझे शर्म आती है, हम लोग लक्ष्मी और मैं सुबह अखबार पढ़ते हैं, वो कहते हैं दिल्ली AQI वेरी पुअर और लोग बड़े खुश होते हैं। हम कहे भाई ये शर्म की बात है, बहुत चिंता की बात है। वेरी पुअर इज वेरी पुअर, पर क्योंकि यहाँ पे इतनी खराबी थी कि सिवियर, वेरी सिवियर, तो वेरी सिवियर से लेकर सिवियर पे आता वेरी पुअर, हम लोग फिर कहते हैं आज सांस ले पाएंगे थोड़ा सा। ऐसी कैटेगरी में सिंगापुर जैसी जगह में तो स्कूल बंद कर देते हैं। सो इसलिए बहुत जरूरी बन गया है कि दिल्ली में डबल इंजन सरकार हो और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पे डबल इंजन सरकार बनेगी। भाजपा नया रिकॉर्ड बनाएगी मोदी जी के अंडर। भाजपा को कई साल हो गए दिल्ली से, ये नहीं है कि हम दिल्ली से गायब हैं। अब मान के चलिए 2014 के चुनाव में, 19 और 24 के चुनाव में 7 लोकसभा सीट हम जीतते आए। पर कुछ जो लोकल इलेक्शंस हैं, जो दिल्ली की असेंबली है, पता नहीं ये कुछ ऐसे आश्वासन इधर उधर की बातें करते आए, पर अभी ये करेक्शन होगी। वहीं दिल्ली के सीएम और कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार आतिशी ने चुनाव को लेकर क्या कहा है, ये सुनिए। ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये एक आम चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। और जहां जहां हम जा रहे हैं, दिल्ली के लोग काम के साथ हैं और सबको बिल्कुल साफ है कि उनको दिल्ली में गुंडागर्दी नहीं चाहिए। कल रात जो भी कुछ हुआ, आपके ऊपर FIR भी हुआ, दिल्ली पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है, ऐसी अफवाहें चल रही है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली पुलिस कुछ भी कर सकती है। दिल्ली पुलिस खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का पूरा समर्थन है। कालकाजी विधानसभा में कई लोकेशन पे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, वहां पे हमने पैसे पकड़वाए, इलेक्शन कमीशन के फ्लाइंग स्क्वाड तक आए, पर दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची। और दिल्ली पुलिस के बिना कोई ठिकाना खोला नहीं जा सकता, चेक नहीं किया जा सकता।
तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है और दिल्ली पुलिस के खुले संरक्षण में कर रही है। अभी लगभग 9% वोट पड़े हैं 9 बजे तक, लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं तो लोगों से यही अपील करूंगी, भारी से भारी संख्या में वोट देने आए, काम के लिए वोट देने आए, जो उनको जिंदगी में सुविधाएं मिल रही हैं, बिजली, पानी, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, बस यात्रा, उसके लिए वोट देने आए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वोट देने आए। अब सुनिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा को। उन्होंने वोट डालने के बाद हमारी संवाददाता रंजिता झा से क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। क्या माहौल लगता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार दिल्ली का चुनाव बहुत दिलचस्प है, त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी का बनवास खत्म होगा, लगता है आपको? देखिए 100% मैं जा रहा हूँ पोलिंग स्टेशंस पे, और जब मैंने डोर टू डोर किया, लोगों से बात करी, तो लोगों में बड़ा उत्साह था। इस बार सभी कह रहे थे कमल का बटन दबाएंगे। दिल्ली में हमारी सरकार बन रही है, अच्छी भारी बहुमत से बनेगी, हमारा मुख्यमंत्री होगा, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी के साथ में मिलकर, जो केंद्र सरकार है उनके साथ में मिलकर दिल्ली में हजारों प्रोजेक्ट लेके आएंगे, सारे लोगों के दुखों को दूर करेंगे, दिल्ली में अच्छा विकास करेंगे, ताकि एक अच्छी राजधानी लोगों को दिखाई दे। लेकिन अभी जो राजधानी की स्थिति है, यमुना गंदा है, प्रदूषण है, पानी की समस्याएं हैं, सीवर है, झुग्गी झोपड़ियां, कहा जा रहा है कि उसको कहीं ना कहीं सभी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं, कांग्रेस गारंटी लेकर आ रही है। जनता भरोसा करे तो किस पर करे? आम आदमी पार्टी पर करे, बीजेपी पर करे, कांग्रेस पर करे? आम आदमी पार्टी को तो भुगत चुकी है, उससे पहले कांग्रेस को भी भुगत चुके हैं। सबसे देखिए, हमारे पास में सुनहरा मौका ये है कि ऊपर प्रधानमंत्री जी जो पूरे विश्व में इतना काम कर रहे हैं, पूरे देश में इतना काम कर रहे हैं, उनका विजन हमें मिलेगा, उनका साथ हमें मिलेगा, तो दिल्ली को बिल्कुल हम जो है दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बना सकते हैं, दिल्ली को चमका सकते हैं। तो हमारा जो सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है हमारे प्रधानमंत्री जी का साथ। क्या जो सरकार, अगर जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो क्या हम भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? एक अच्छी उपस्थिति आपकी रहेगी कैबिनेट में या मंत्रिमंडल में? अब आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। दिल्ली में सुबह से ही मुस्लिम बहुल मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ देखी गई। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मतदाताओं में मतदान के लिए खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा शाहीन बाग पहुंची और वहां उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं से बात की। किन मुद्दों पर वोट करते हैं आप? जो हमारे लिए सोचे, दिल्ली के लिए सोचे, हर चीज़ के लिए, कि है ना, सब के लिए। हम सिर्फ एक स्पेशल नहीं कि शाहीन बाग हो या ये नहीं, सब के लिए बारे में सोचे। एजुकेशन है इम्पॉर्टेंट हमारे डेवलपमेंट के लिए। ये जो मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी मिलता है, उसके लिए वोट करते हैं या बदलाव के लिए? नहीं, बदलाव के लिए, हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए। यहाँ है ना इतने लोग नहीं हैं जो है ना एजुकेटेड नहीं है, तो डेवलपमेंट समझाने में, यहाँ के हर चीज़ एक चीज़ समझाने के लिए हम लोग को कुछ न कुछ करना पड़ता, सिर्फ लिखित नहीं, रिटन नहीं। इसीलिए बिल्कुल। आप भी वोट करके आ रही हैं सवेरे सवेरे, क्या मैसेज देना चाहेंगी? कई लोग हैं जो अभी भी वोट करने बाहर नहीं आ रहे हैं, क्या वोट करने आए, किन मुद्दों पर वोट देती हैं आप? बस सरकार हमारा अच्छे से करे, सब हमारे उसको मोहल्ले को अच्छा बनाए, सब चीज अच्छी से करे, बस। और क्या बिल्कुल। क्या इसके अलावा जो मुफ्त का बिजली, मुफ्त का पानी, महिलाओं को जो पैसा सरकार दे रही है, क्या इन मुद्दों पर भी महिलाएं वोट करती हैं? हो सकता है, हाँ, जरूरी है। हाँ, आप भी ध्यान देती हैं? जी। तस्वीरें एक बार शाहीन बाग की आपको मैं दिखाते चलूं कि हम पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और सुरक्षा के इंतजामात हैं, बहुमुस्लिम इलाका है, और जिस तरीके से प्रशासन की बात की जाए तो आप देखेंगे कि चारों तरफ जो है वोट करने के लिए जिस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से सुरक्षा का भी लिहाज जो है वो रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में से दिल्ली के शाहीन बाग को माना जाता है और इसीलिए खास इंतजामात जो हैं वो सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं। वोट करके आ रहे हैं आप भी, एक बार आपका हाथ दिखाएं। देख सकते हैं कि किन मुद्दों पर वोट करते हैं सर? आप जब वोट करते हैं तो मुद्दे होते हैं जमीनी या किसी नेता के चेहरे को देखकर वोट करते हैं? हम न नेता वगैरह को देख करके नहीं करते, मुद्दों को, विकास को। बिल्कुल। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी यहां तीसरी बार सत्ता हासिल करने की लड़ाई लड़ रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस भी दिल्ली की गद्दी कब्जाने की जद्दोजहद में है। बीजेपी 25 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पहले 15 साल सत्ता में रही।
लेकिन पिछले 2 चुनावों में पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। करीब 700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वोटर्स ईवीएम में आज कैद कर रहे हैं। नतीजों की घोषणा 8 फरवरी को होगी। देखना होगा कि दिल्ली की सत्ता इस बार किसके हाथ में आती है।